खुशी रहत से दिलाला दे भाज के। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से और अब जा रहे हैं हम छानी में। और हमारे घर पे काम भी चल रहा है, दीवार लगा रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से ना वो दीवार मतलब गिर गई थी। बारिश बहुत हुई इस बार, इस वजह से गिर गई थी। तो काम भी लगा है। मम्मी तो घर पे रहेगी और मैं और निधि जा रहे हैं कायला। और मैं तो शायद आज भी बकरी के साथ जाऊंगी। निक्की जाएगी रोज का खेत तो में। काम है ये बकरी के साथ ये जाएगी खेत में। मैं जाऊंगी अकेले और सोऊंगी आराम से। मेरा तो कुछ काम भी नहीं है। इनको बंदर की तरह अकेले रहेगी वहाँ पे। क्या घास पता है कि निकालने मैं में। क्या करती हूँ। मैं जाऊंगी ये बड़ी आराम से सो ये जाऊंगी। ऑफिसर है ना हमारे घर की, तब कह रही कि मैं क्या करती हूँ। ये अकेले खेत में रहेगी, अकेले बंदर की तरह काम करेगी। मैं तो मजे ऐसे घूमूंगी, जहाँ जहाँ बकरी जाएगी उधर उधर जाते रहूँगी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मतलब हमारी दीवार मतलब कहाँ से गिरी है, मतलब कैसे ढल गई थी बारिश के वजह से। बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था जब हमारी दीवार गिरी थी। तो उसके बाद हम नहाए, वॉशरूम में भी नहीं जा पा रहे और नहाने के लिए भी प्रॉब्लम होती है। दूसरे वाले वहाँ पे जा रहे, जो हमारे घर से थोड़ी सी दूर छानी है जहाँ पे हम आजकल तो दूसरे छानी में है गाय, तो वहाँ पे हम गाय रखते हैं। आजकल वहाँ पे नहीं है तो उधर जाना पड़ता हमें नहाने के लिए भी। तो आज मुझे खुशी हुई क्योंकि अब हमें बाथरूम में जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो आज मतलब कंप्लीट तो आज नहीं होगी, कल कंप्लीट हो जाएगा काम सारा। तो आज दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा काम और। तो फाइनली ये देखो जंगल का व्यू। तो फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं जंगल में, क्योंकि जंगल में बहुत ही घनघोर जंगल है, बहुत ही घने घने पेड़ है। यहाँ पे सारे बहुत प्रकार के पेड़ है, देवदार के पेड़ है और भांज के पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है इधर, पेड़ पौधे। और बाकी जैसे कि जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती है, दवाई, जो दवाई के काम आती है। और क्या, और जंगल में जंगली जानवर भी रहा करते हैं, क्योंकि इधर बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ भी है और बड़े बड़े पेड़ है। तो इधर थोड़ा संभल के जाना होता है, इसलिए संभल के जाना पड़ता है, क्योंकि जो इधर जंगल में जानवर रहा करते हैं तो वो झाड़ियों के पीछे घुसे रहते हैं। झाड़ियों में, जैसे इधर बहुत सारी झाड़ियाँ है तो इन झाड़ियों में वो घुसे रहते हैं, तो थोड़ा डर लगता है। वैसे ज़्यादातर तो होते नहीं, इधर का आना जाना होते रहता है। और फिर भी फ़िलहाल अपना ख्याल खुद को रखना पड़ता है, कहीं अचानक से आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। और वैसे भी कभी के बार ऐसा भी होता है, जैसे जंगल में होते हैं शेर वगैरह, तो वो घर तक भी पहुंच जाते हैं। वैसे पहुंचे तो नहीं, कभी के बार मतलब आज तक कभी के बार दिखते हैं। तो जंगल में ऐसा हो नहीं सकता कि जंगल में जानवर ना हो, जंगली जानवर जंगल में ज़्यादातर रहते हैं। तो इसलिए मैं भी संभल के चल रही हूँ ताकि जानवर ना दिखे। वैसे भी और जंगल में बंदर तो ज़्यादा ही रहते हैं, बंदरों से भी डर लगता है। ये अपने डॉगी को भी लाया है साथ में ताकि डर ना हो, क्योंकि जब डॉगी साथ में है तो डर काएगा। तो डॉगी साथ में रहता है, कहीं इधर उधर मतलब कुछ भी वो हमारा डॉगी साथ में आया है, मेरे साथ आया है। ये देखो इधर कितनी झाड़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ है इधर।
तो ये देखो छोटे छोटे फूल बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, पीले और वाइट। और देवदार का पेड़ भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देवदार के पेड़। इसमें घास बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, कांटे जैसी लगी होती है। देवदार के पेड़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जैसे कि ये देखो इधर ये मेरा छाता है, छाता भी लेके आई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी लगती है। और मैं छाता भी लेके आई हूँ, इतना बड़ा छाता है, बहुत ही बड़ा छाता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप भी लगती है और कहीं बारिश ना हो। वैसे बारिश का तो कोई संभावना नहीं है कि बारिश होगी, मौसम बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो चुका है। अब इंसान का तो ये है कि ज़्यादा धूप होती है तो बोलते हैं कि गर्मी लग रही है, और ज़्यादा बारिश होती है तो बोलते हैं कि बारिश हो रही है, रुकी तो बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, रुकती भी नहीं है। और ठंड होती है तो बोलते हैं कि धूप कब आएगी। तो मतलब कभी भी मतलब इंसान को शांति नहीं है, चैन नहीं है। ना ही तो ठंड में रह पाते हैं, ना ही धूप में रह पाते हैं, ना ही बारिश में रह पाते हैं। अब धूप लगती है तो सोचते हैं कि बारिश होगी, ठंडा मौसम ठंडा हो जाएगा, और जैसे ही अब ठंड स्टार्ट होने लगेगी तो बोलते हैं कि धूप नहीं लग रही, तेज़ धूप कब आएगी ताकि धूप में बैठने को मिलेगा। और जब धूप आती है तब छाँव ढूंढते हैं, छाँव आती है तो बारिश ढूंढते हैं। तो यही होते रहता है, कभी ये नहीं बोलते कि अभी सही है अभी नहीं है सही, तो वो तो चलते रहता है। सुख कहाँ मिलता है इंसान को, बोलते कि हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो वो तो सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, काम करने में भी मैनेज करनी होती है और चीज़ों में भी। वैसे मैं तो बहुत ही ज़्यादा काम करती हूँ, मुझे काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती, और ना ही तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करना चाहिए। इंसान को सारी चीज़ें आनी चाहिए, काम भी करना चाहिए, और ये भी नहीं है कि अगर हम काम करेंगे तो हम मर जाएंगे। काम करके कोई इंसान नहीं मरता, जितना ही हम काम करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, इतना ही शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है। और अगर काम नहीं करेंगे तो भूख भी नहीं लगती, काम भी करना चाहिए और सारी चीज़ें आनी भी चाहिए। जैसे हम तो पहाड़ों में रहते हैं, हमें तो सारी चीज़ें आ जाती है, हमें सारा काम करना आता है और खाना बनाना आता है। पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा काम होता है, बहुत ही मतलब पहाड़ों में चढ़ना होता है, सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, पहाड़ों की लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो। और हमें अगर प्लेन में जाना पड़ता है, प्लेन में भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। प्लेन में हमारे लिए मतलब दौड़ना भागना ये कुछ भी नहीं है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि जो पहाड़ों में चढ़ाई चढ़ते हैं, काम करते हैं, सर पे बोझा उठा, हमारे यहाँ काम भी बहुत ही ज़्यादा होता है और करते भी है। जैसे कि समझ लो हमारे यहाँ फल भी होते हैं, जैसे सेब होते हैं, नाशपाती, चुल्लू, पूलम, आड़ू, अखरोट और बादाम भी होते हैं। इधर बहुत सारी मतलब बहुत सारे फल होते हैं, और बाकी सब्जियों में टमाटर, मटर, आलू, बैंगन, भिंडी, लौकी, कद्दू, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो पहाड़ों में उगाई जाती है। फल भी होते हैं और सब्जियां भी होती है, दालें भी हमारे यहाँ बहुत ही प्रकार की पाई जाती है, और अनाज भी उगाते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें होती है तो काम भी बहुत ज़्यादा होता है, तो काम भी होता है और सारा काम कर भी लेते हैं। और बात तो अभी दिखाती हूँ मैं इधर का व्यू, जंगल से मैं इधर को आ गई हूँ, तो इधर का व्यू भी थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि इधर भी बहुत ही अच्छी मतलब बहुत ही अच्छी वो है व्यू आते हैं, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो इधर ऐसी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है ऊपर, मतलब सीधा यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है चढ़ाई चढ़ के। और इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो ये देखो कितनी चढ़ाई चढ़ते हैं हम, अरे हमें प्रॉब्लम भी नहीं होती, नहीं हम परेशान होते हैं। ये देखो इधर का व्यू, इधर है मतलब ये नहीं है कि इधर जंगल नहीं है, जंगल है, वैसे नॉर्मल जंगल है, कहीं कहीं पेड़ है, बाकी नॉर्मल है। और वैसे घनघोर जंगल इधर भी नहीं है, और जहाँ मैं गई थी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घनघोर जंगल था, तो इसलिए थोड़ा डर भी लगता है। इधर कोई डर नहीं लगता क्योंकि इधर घनघोर जंगल नहीं है, दूर दूर पेड़ है, तो छाँव भी मिल जाती है बैठने के लिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे देर तक मतलब थोड़ी देर लेट भी जाओ, लेट तो नहीं सकते। तो ये देखो मम्मी वो डाल रही है उसमें
क्या कहते हैं, आलू डाल रही है और मैं तेल लगा रही हूँ, फिर इसमें रख रही हूँ। ये देखो कैसे डाल रही है मम्मी। ये देखो इसमें आलू डाल दिए हैं और अब बना दिया है गोल गोल। अब इसमें लगाऊंगी मैं तेल। तेल लगाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे मोमोज बनाने वाले। तो फाइनली ये देखो ऐसे बना रहे हैं हम सिड को। मैं इसमें तेल लगा रही हूँ ताकि चिपके ना, और इसमें अच्छे से पकते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखो तेल ला रखा मैंने, कटोरी में तेल रखा है और मम्मी उसमें आलू डाल दिया। ये आलू है, बहुत ही टेस्ट होते हैं। फाइनली सिरको बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखो इसको घी के साथ खाते हैं। ये रहा घी, पहाड़ी घी। तो फाइनली आज आया छानी से पहाड़ी खीरा। पहाड़ी खीरे बहुत बड़े बड़े होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। 2 खीरे लाए। फाइनली ये है पहाड़ी खीरे, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। छानी से आया है आज, बहुत ही टेस्टी खीरे है। गोलू लेके आया, वो स्कूल से आया तो वहाँ पे हम जाते ही नहीं, बहुत कम जाते हैं, तो इस बार वहाँ पे लगे हैं। गांव में तो लगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये देखो सिरकू पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे फूल भी रखे हैं। अब वो बहुत ही टेस्ट हो जाएंगे खाने। तो ये देखो सिरकू पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे फूल भी रखे हैं। अब वो बहुत ही टेस्ट हो जाएंगे खाने। तो फाइनली आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि मेरे रोज़ के आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तब तक के लिए बाय बाय।